दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारतीय हॉकी टीम जिसने 1975 में अजीत पाल सिंह की कैप्टनसी में अपना इकलौता वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल जीता था, उस टीम के गोलकीपर कौन थे? सवाल थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन अगर आपको कौन बनेगा करोड़पति जैसे इंडिया के सबसे बड़े गेम शो की तैयारी करनी है तो आपको तैयारी भी एक डिफरेंट लेवल पर करनी पड़ेगी। खैर, इससे पहले कि मैं आपको इस सवाल का जवाब दूं और आपको ये बताऊं कि इस बार केबीसी रजिस्ट्रेशन में पहले से क्या अलग होने वाला है, दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक झा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब ये तो था केबीसी में करोड़ों में पूछे जाने वाले सवाल का एक नमूना। अब इससे पहले कि मैं आपसे अगला सवाल पूछूं, हम इस साल के केबीसी रजिस्ट्रेशन को समझ लेते हैं। तो पिछले साल मेरे टाइम पर जो पहला राउंड था वो काफ़ी हद तक इस बार की ही तरह है। 9 मई को रात ठीक 9 बजे बच्चन साहब सोनी टीवी पर आएंगे और आपसे एक जनरल नॉलेज का सवाल पूछेंगे। अगर आप थोड़ा बहुत भी दुनियादारी को और न्यूज़ चैनल्स को फॉलो करते हैं तो आपको उन सवालों का जवाब देने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। इनफैक्ट आपके पास हर सवाल का जवाब देने के लिए 24 घंटे यानी पूरा एक दिन का समय होगा और ये सिलसिला अगले 14 दिन यानी कि 22 मई तक चलेगा। अब सवालों का जवाब देने का सही तरीका क्या है? तो मान लीजिए कि 9 मई से शुरू होने वाले रजिस्ट्रेशन का पहला सवाल है, जो कि बहुत ही आसान है कि इस साल 24 फरवरी 2020 को भारत में कहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए नमस्ते ट्रंप इवेंट का आयोजन किया गया था? जवाब सबको पता है, अहमदाबाद। अब मान लीजिए अहमदाबाद ऑप्शन सी पर है, तो जवाब भेजने का सही फॉर्मेट क्या होगा? अगर आप एसएमएस के थ्रू भेज रहे हैं तो फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा, ध्यान से सुनिएगा। मैसेज में टाइप करें केबीसी, उसके बाद स्पेस देकर टाइप करें सही ऑप्शन, जो यहाँ पर है ऑप्शन सी। तो टाइप करें सी, उसके बाद स्पेस देकर आपकी सही उम्र। अब ध्यान से सुनिएगा, वो उम्र नहीं जो आपकी आज की तारीख में है, वो उम्र जो इस महीने यानी मई के महीने की 1 तारीख को आपकी थी। मतलब अगर मेरा जन्मदिन 2 मई को आता है और 1 मई को मेरी उम्र 25 साल की थी, लेकिन 2 मई को मेरा बर्थडे आते ही मैं 26 साल का हो चुका हूं, तो यहाँ मैं 26 नहीं बल्कि 25 ही डालूंगा। लेकिन अगर आपका जन्मदिन 1 मई से पहले आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आई तो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाइए और एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिए। लेकिन कोई गलती मत कीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि केबीसी की हॉट सीट पर जाना आप में से कई लोगों का सालों पुराना सपना है। तो चलिए, जो समझ चुके हैं उनके लिए टाइप करें केबीसी, स्पेस देकर सी, स्पेस देकर आपकी सही उम्र जो मान लीजिए है 25, और फिर स्पेस देकर अगर आप पुरुष हैं तो टाइप कीजिए एम, और अगर आप महिला हैं तो टाइप कीजिए एफ, और अगर आप ना महिला हैं ना पुरुष तो टाइप कीजिए ओ। अगर मैं इस सवाल का सही जवाब दे रहा हूं तो सही फॉर्मेट मेरे लिए होगा केबीसी स्पेस सी स्पेस 25 स्पेस एम, और इस सवाल को भेज दीजिए 509093 पर। अब एसएमएस फॉर्मेट के बाद बात सोनी लिव ऐप की। उससे पहले मेरे जीके का अगला सवाल, इंडियन नेवी में पायलट के तौर पर भर्ती होने वाली पहली महिला कौन थी? जवाब गूगल करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े समय में मैं ही बता दूंगा। तो चलिए, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो प्ले स्टोर से, और अगर आप iOS यूज़र हैं तो एप्पल स्टोर से फटाफट सोनी लिव ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप को खोलिए, दिए गए आइकॉन पर क्लिक कीजिए और अपना फ़ोन नंबर डालिए, अपनी एजुकेशन डिटेल डालिए, आप कितना पढ़े लिखे हैं, क्या काम करते हैं, ये सब डालने के बाद आप जिस इलाके से आते हैं दिए गए ऑप्शंस में से उसे सिलेक्ट कर लीजिए। ये सब डिटेल्स आपको एक ही बार डालनी है, जिसके बाद आपको 9 मई से रोज़ पूछे जाने वाले सवाल का बस सही जवाब देना है। दिए गए सवालों को सही जवाब ऑप्शंस में से ही होगा, यानी ABCD में से आपको किसी एक पर क्लिक करना होगा। लेकिन ये सब तो फिर से पिछले साल जैसा ही है, जैसा कि मेरे साथ हुआ था। अब देश भर में जितने भी लोगों ने सही जवाब दिया है और सही तरीके से दिया है, उसमें से कंप्यूटर द्वारा चुने गए करीब 33,000 लोगों को वापस फ़ोन किया जाएगा, और वो लोग कोई भी हो सकते हैं। हो सकता है किसी ने एक ही सवाल का सही जवाब दिया हो और उसे 2 दिन के बाद फ़ोन आ गया हो, और हो सकता है किसी ने रोज़ हर सवाल का सही जवाब दिया हो, उसे आखिर में जाकर सिलेक्शन के लिए फ़ोन आया हो। की फ़र्क पैदा है, आखिर में मेहनत सफल होनी चाहिए। अब आगे बढ़ने से पहले मेरे पूछे गए सवाल का जवाब, मैंने पूछा था कि इंडियन नेवी में पायलट के तौर पर भर्ती होने वाली पहली महिला कौन थी, जिसका जवाब है शुभांगी स्वरूप। चलिए फिर से प्रोसेस पर। अब आपको कॉल आ चुका है। फिर अब आप में से काफ़ी लोग यहाँ पर पूछते हैं कि अगर हम उस समय पर फ़ोन ना उठा पाए तो, या हमारा फ़ोन बिजी हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है, किस्मत की घंटी दोबारा ज़रूर बजेगी आधे या 1 घंटे के बाद। केबीसी की टीम आपको दोबारा ज़रूर कॉल बैक करेगी और आपसे आपके बेसिक डिटेल पूछेगी, आपकी एज, आपका जेंडर, आपका पता, जिसके बाद आपकी कॉल IVR को ट्रांसफ़र होगी और IVR आपसे 3 सवाल पूछेगा। अब जैसे मुझसे एक सवाल पूछा था लास्ट ईयर कि कौन सी IPL टीम गुलाबी कलर की जर्सी पहनती है, जिसका जवाब था राजस्थान रॉयल्स, तो मुझसे पूछे गए सवाल का जवाब था ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 पर। तो मैंने फ़ोन के कीपैड पर 3 नंबर क्लिक किया। तो आपसे वो ऐसे 2 सवाल पूछेंगे
2 सवाल ऑप्शन वाले और एक बिना ऑप्शन वाला। बिना ऑप्शन वाले सवाल का जवाब आपको नंबर में देना होगा। जैसे कि मुझसे पूछा था कि अभी हाल ही में बने स्टैचू ऑफ यूनिटी की मीटर में ऊंचाई कितनी है, जिसका जवाब था 182 मीटर एग्जैक्ट। लेकिन हर कोई सवाल का सही जवाब नहीं दे पाता, फिर भी सिलेक्ट हो जाता है। दोस्तों, आपको यहाँ पर कोशिश करनी है कि आप सही जवाब के जितना पास हो सके उतना अच्छा है। जैसे कि मैंने जवाब दिया था 190, जो सही जवाब से 8 मीटर दूर था, क्योंकि उस समय पर एग्जैक्ट सही जवाब बहुत कम लोगों को याद आता है। तो अगर आपका भी जवाब थोड़ा यहाँ वहाँ हो जाए तो ये आम बात है। लेकिन आपका सिलेक्शन इसके बाद होगा या नहीं, वो डिपेंड करता है कि बाकी प्रतिभागियों का जवाब सही नंबर से कितना दूर या पास है। और आपको जवाब देने के लिए 6 सेकंड का समय मिलेगा, तो हड़बड़ाइएगा नहीं, बस फोकस होकर सवाल को सुनकर जवाब दीजिएगा। अब ये सब भी पिछले साल हुआ था, लेकिन जो मैं अब बताने जा रहा हूँ वो केबीसी के जीवन में आज तक नहीं हुआ। पिछले साल तक जो भी केबीसी के राउंड ऑडिशन में सिलेक्ट हुए हैं, उन्होंने बताए गए शहर में जाकर ऑडिशन दिए हैं, जैसे कि मैंने अमृतसर में दिए थे। लेकिन जो इस बार इस लेवल तक पहुंचेंगे, उन्हें ऑडिशन ऑनलाइन देने होंगे। मतलब आप लोग इतिहास का हिस्सा बनने वाले हैं, और ये टेंशन की नहीं, खुशी की बात है। अब आपको मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ कि ऑनलाइन टेस्ट और ऑनलाइन ऑडिशन को लेकर यूट्यूब पर कई वीडियोस अवेलेबल हैं, गूगल पर, यूट्यूब पर, हर जगह पर। लेकिन आप जानते हैं कि आज से पहले, इनफैक्ट अभी पिछले साल ही जब मैंने ऑडिशन दिया था, उस समय तक भी ऑनलाइन ऑडिशन नहीं स्टार्ट हुए थे। मतलब हम में से किसी ने भी आज तक ऑनलाइन ऑडिशंस नहीं दिए हैं। तो मतलब कोई भी इंसान हम में से आपको सही गाइड नहीं कर सकता। तो प्लीज़ किसी की बातों में मत आइएगा। बस मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन टेस्ट के समय आपका इंटरनेट ठीक तरीके से काम कर रहा हो, वरना वहाँ पर आपकी मेहनत पर पानी फिर सकता है। अब जैसे ग्राउंड ऑडिशंस में हमने एक जीके टेस्ट दिया था, वो टेस्ट अब आपको ऑनलाइन देना होगा। हम लोगों का वहाँ पर एक पर्सनल इंटरव्यू हुआ था जजेस के साथ। अब यहाँ पर आपको अपना एक वीडियो बनाकर ऑनलाइन अपलोड करना होगा, जिसके बारे में आपको सोनी चैनल खुद जानकारी देगा। तो मेरी या किसी भी और की मत सुनिएगा इस ऑनलाइन टेस्ट के मामले में। बस आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपकी इंटरनेट स्पीड का। क्योंकि अगर उन्होंने आपको एक फिक्स टाइम दिया टेस्ट के लिए, और अगर आप इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से पीछे रह गए, तो अब तक मैंने जो बताया है वो सब धरा का धरा रह जाएगा, और इतने पास आकर वापस लौटने का एहसास कुछ ही लोगों को है, और मेरी दुआ है कि आप उनमें से ना हो। खैर, अब जाने से पहले मैं आपसे एक आखिरी जीके के सवाल पूछना चाहता था, लेकिन जो मैं इतने बड़े बड़े सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, अभी इसका समय नहीं आया है। आप पहले ये सब राउंड क्लियर कर लें, फिर इस लेवल के सवालों को मैं दोबारा लेकर आऊँगा। लेकिन अगर आपके मन में पिछले साल के केबीसी एक्सपीरियंस को लेकर कोई सवाल है, तो ऊपर है मेरा एक्सपीरियंस वाला वीडियो जो मैंने अपने केबीसी एक्सपीरियंस को लेकर बनाया था, और नीचे है केबीसी के लिए जो मैंने अपने नोट्स बनाए थे, उस वीडियो में से एक मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। और बाकी के जीके के वीडियोस आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे। जय हिंद।